दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ के एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो कि प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। रैखिक प्रोग्रामन से हमारा आज का यह प्रश्न रहा कि आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए, जिसमें दिया है x+3y लेस देन इजकल टू 60, x प्लस वाई ग्रेटर देन इजकल टू 10। और इसी प्रकार कहा है कि x लेस देन इजकल टू वाई और x ग्रेटर देन इजकल टू 0 और y ग्रेटर देन इजकल टू 0। तो z बराबर 3x प्लस 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रैखिक प्रोग्रामन से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और प्रति वर्ष एक क्वेश्चन मिलता है जो बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मैं आपके पिछले वर्ष का एक सेट दिखाता हूं जिसमें रैखिक प्रोग्रामन से एक क्वेश्चन आया था। तो 2023 के गणित का 324 AX का एक मॉडल सेट है जिसमें 9 नंबर क्वेश्चन को आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। z बराबर 3x प्लस 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा था। तो चलिए आज के इस प्रश्न को हम देखते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इन दी गई असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दी गई असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर समीकरण के रूप में लिखने पर सबसे पहले तो दी गई इन सभी असमीकाओं को हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो x प्लस 3y से बड़ा है 60 और बराबर भी है, तो इसलिए हम 60 के बराबर लिख लेंगे। तो हमारा हो जाएगा x प्लस 3y इजकल टू 60। एक हमारा ये समीकरण बन गया असमीका से। और इसी प्रकार x प्लस वाई इजकल टू 10 हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इजकल टू 10। और इसी प्रकार x बराबर y कह रहा है, जहाँ पर x बराबर 0 और y बराबर 0 दिया गया है। तो यहाँ पर x बराबर 0 और y बराबर हम 0 ले लेंगे। तो इतना हो जाएगा हमारा। अब इन समीकरण से हम कुछ मान रखकर x और y से हम बिंदु निकालेंगे तथा इस समीकरण से भी उसी प्रकार हम बिंदु को ज्ञात करेंगे और ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इस प्रकार हम इसे समीकरण 2। तो अब हम समीकरण 1 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से लिखेंगे तो हमारा x प्लस 3y इजकल टू 60 इतना हो जाएगा। इस प्रकार हम अब बिंदु निकालेंगे इन समीकरणों को हल कर। तो सबसे पहले तो इस समीकरण को हल कर हम एक सारणी बनाएंगे। तो चलिए सारणी को बना लेते हैं एक, जिसमें x और y का मान हम रखेंगे। तो इस प्रकार हमारा एक सारणी बन जाएगा जिसमें हम x तथा y का मान रखेंगे। यहाँ पर x, यहाँ पर y। इसी प्रकार हम 3 से 4 खाने को बना सकते हैं जिसमें x और y का हम मान निकालेंगे। तो इस प्रकार इस समीकरण से अगर हम चलेंगे समीकरण 1 से, तो इसमें हम अगर x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0, तो y बराबर हमें 20 मिल जाएगा। 3 से भाग चला जाएगा तो एक हमारा बिंदु यहाँ पर मिल जाएगा x, y बिंदु 0, 20। एक बिंदु हमारा ये हो गया। इसी प्रकार यदि इस समीकरण में हम x बराबर 30 रखेंगे 30, तो हमारा मिल जाएगा y बराबर 10 हो जाएगा हमारा। क्योंकि x बराबर यहाँ पर 30 रखेंगे तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 30। तो 60 में से 30 घटेगा 30। ये इधर 3y है तो y बराबर हमारा 10 आ जाएगा। तो x बराबर 30 रखेंगे तो हमारा y बराबर 10। इस प्रकार हमें एक बिंदु मिलेगा 30, 10। इसी प्रकार हम यहाँ पर अगले वाले खाने में अगर हम यहाँ पर 15 मान रखें x का 15, तो इधर जाएगा तो घट जाएगा 45 और 3 में 45 का भाग देंगे तो 15।
इसी प्रकार हमारा एक बिंदु मिलेगा 15, और एक बिंदु और ले लेंगे जिसे में हम यदि x बराबर 60 रख लेंगे तो हमारा y बराबर 0 आएगा। यदि y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हमारा 60 आ जाएगा। इसी प्रकार एक बिंदु हमें मिल गया 60, 0। इसी प्रकार हम समीकरण 2 से चलेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसी प्रकार एक सारणी बनाएंगे हम पुनः, जो हमारा यह रहा जिसमें x और y का मान निकालेंगे तो हमारा x ये y। इसी प्रकार यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यदि हम इस समीकरण में समीकरण 2 से चलेंगे तो इस समीकरण में यदि हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमें 10 मिल जाएगा। और इसी प्रकार हम x बराबर यदि y बराबर 20 रखें इसमें मान तो उलझ जाएगा तो -10 मिलेगा। और इसी प्रकार हमारा बिंदु अगर तीसरा मान हम रखेंगे, यदि x बराबर हम यहाँ पर 15 रख दिए तो हमारा y बराबर -5 मिल जाएगा। इस प्रकार हमें बिंदु प्राप्त होगा जो 0, 10, -10, -20 तथा 15, -5 इतना बिंदु हमें प्राप्त होगा। तो चलिए अब इसे ग्राफ पर हम ले चल कर ग्राफ खींचेंगे और कोणीय बिंदु को ले आकर न्यूनतम तथा z बराबर 3x प्लस 9y पर न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम एक ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हम स्क्वेयर का प्रयोग करेंगे। आप अपने बोर्ड एग्जाम में रोल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करने के लिए कलम का प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए हमारा ये ग्राफ खींच लिए हम। अधिकतम 30 तक हमें खींचना है ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर हमारा अधिकतम मान x का 30 है और 60 भी है, तो 60 तक हम खींचेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम खींचते हैं, जहाँ पर इसे हम विभक्त करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए 10 हो गया, इसी प्रकार यहाँ पर हम 20, इसी प्रकार यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, इसी प्रकार 60। चलिए इस पर भी खींचते हैं इसी प्रकार। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर हमारा 30 हो जाएगा, यहाँ पर 40, 50 और ये हमारा हो गया 60। इसी प्रकार दूसरे ग्राफ को देखेंगे तो इसमें न्यूनतम मान हमारा -10 तक है, इसलिए हमारा इधर -10 तक हम खींच लेंगे। -10 इधर भी हमारा होगा -10। इस प्रकार हम इससे का नाम रखेंगे तो हमारा ये है x अक्ष और ये y अक्ष, इसी प्रकार y डैश और ये हमारा x डैश। तो चलिए इस पहले समीकरण 3x प्लस वाई 3y इक्वल टू 60 का हम यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे। तो हम इसमें पहले बिंदु को दर्शाएंगे 0, 20, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पे 20, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे डॉट कर लेंगे। इसी प्रकार हमारा दूसरा बिंदु रहा 30, 10, तो x अक्ष पर 30 और y अक्ष पर 10, तो हमारा x अक्ष पर 30, y अक्ष पर 10। इस प्रकार हमारा यहाँ पर मिलेगा इस बिंदु पर, तो यहाँ पर भी डॉट कर लेंगे। इस प्रकार 15, 15, इस प्रकार हमारा 10 और 20 के बीच हमारा 15 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 15, 10 और 20 के बीच होगा। तो इस प्रकार हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बिंदु यहाँ पर मिलेगा। और इसी प्रकार अगला बिंदु 60, 0 है, जो इस प्रकार गिनेंगे तो x अक्ष पर 60 और y अक्ष पर 0, तो हमारा ये डॉट यहाँ पर हो जाएगा। अब चारों बिंदु को हम मिला देंगे, तो इसको हम स्केल से मिला लेंगे, जो इस प्रकार दिखाई देगा। आपको लंबा खींचना है स्केल, और बोर्ड एग्जाम में ग्राफ को बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि ग्राफ पर भी नंबर मिलता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और इसी प्रकार हम दूसरे ग्राफ को लेकर चलेंगे बिंदुओं को। तो 0, 10 हो जाएगा,
इस पर इस समीकरण का नाम लिख देंगे पहले समीकरण का, x प्लस 3y इजकल टू 60, x प्लस 3y इजकल टू 60, और जहाँ जहाँ ये बिंदु लिखे हैं उसका भी अगर हम नाम लिख लेंगे तो इस प्रकार हमारा ये बिंदु हो जाएगा 0,20, और ये हमारा बिंदु 60,0। तो चलिए अब दूसरे समीकरण के ग्राफ को खींचेंगे इसी पर। तो 0,10 अर्थात x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 10, तो हमारा ये ग्राफ मिलेगा ये बिंदु, तो इसे भी डॉट कर लेंगे। इसी प्रकार -10,20 x अक्ष पर -10 जबकि y अक्ष पर 20 हमारा यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा ये बिंदु यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर इसके सीध में, तो यहाँ पर डॉट कर लेंगे। इसी प्रकार 15, -5 x अक्ष पर 15, तो इनके बीच आएगा 15 और -5 हमारा यहाँ पर होगा इसके बीच, तो हमारा ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पर। अब इसे भी हम मिला लेंगे, तो इस प्रकार हम इसे मिलाएंगे तो हमारा ग्राफ बनेगा इस प्रकार। तो हम इसे भी इसका नाम लिख लेंगे, तो हमारा हो जाएगा ये x प्लस वाई इजकल टू 10 समीकरण का नाम। इस प्रकार हम इसका यहाँ पर बिंदु का नाम यहाँ पर रखेंगे -10,20। तो अब फिगर को देखेंगे, तो फिगर को देखने से हमें पता चल रहा है कि समीकरण 1 रेखा x प्लस 3y इजकल टू 60 और x प्लस वाई बराबर 10 दोनों एक दूसरे को बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इन दोनों को समीकरण को हल कर x y का मान निकालेंगे जो यह कटान बिंदु को दर्शाएगा। तो चलिए आइए दोनों समीकरणों को हल कर हम x तथा y का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें इस ग्राफ का, चलिए आइए इसे छायांकित कर लेते हैं। तो इसे छायांकित कर लेंगे इस प्रकार, और दोनों समीकरणों को हल कर हम x y का मान तथा बिंदु का यहाँ पर मान निकाल लेंगे। तो समीकरण पहला है हमारा x प्लस 3y इजकल टू 60। इसी प्रकार हमारा दूसरा समीकरण x प्लस 2y इजकल टू 10। तो इन दोनों को घटाएंगे हम समीकरण 1 से समीकरण 2, तो ये हमारा कट जाएगा। यहाँ पर y है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2y इजकल टू 50, y बराबर 25। y का मान हमारा 25 आ गया, तथा y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे यहाँ पर 25। तो x का मान हमें -15 मिलेगा, x बराबर -15। तो यहाँ पर हमारा कटान बिंदु निकलेगा x, y। यहाँ पर हमारा बिंदु हो जाएगा -15, 25। इस प्रकार हमारा यहाँ पर बिंदु हो जाएगा शीर्ष -15, 25। और हमारा अब इसे कोणीय बिंदु देखेंगे तो ये एक हमारा ये कोना हो गया ग्राफ का, और ये हो गया 60,0 और एक ये हो जाएगा। तो इसका हम नाम लिख लेंगे, ये बिंदु x अक्ष पर 10 जबकि y अक्ष पर 0 चल रहा है, तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा हमारा 10,0। तो चलिए अब इस ग्राफ से हम z बराबर 3x प्लस 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोणीय बिंदु, एक तरफ कोणीय बिंदु लिखेंगे जबकि एक तरफ हम लिखेंगे z बराबर 3x प्लस 9y का मान, इतना भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा कोणीय बिंदु एक ये रहा और एक ये और ये एक ये। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहला कोणीय बिंदु -15, 25। इसी प्रकार हमारा दूसरा कोणीय बिंदु 60,0। इसी प्रकार हमारा तीसरा कोणीय बिंदु 10,0। तब इस समीकरण में z बराबर 3x प्लस 9y में हम x और y का मान रख देखेंगे कि कितना हमें प्राप्त हो रहा है।
तो इस प्रकार हम इसमें अगर रखेंगे थ्री इंटू यक्स प्लस 9y तो यक्स बराबर -15 वाई बराबर 25 रखेंगे इसमें अगर हम, तो हमारा आएगा, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 3 गुणे -15 प्लस 9 गुणे 25, तो जेड बराबर हमारा -45 और प्लस 225, तो जेड बराबर हमारा 180 आएगा। इस प्रकार 180, तो हमें लिख देंगे यहाँ पर 180। इस प्रकार इसमें अगर यक्स के स्थान पर आप 60 और वाई के स्थान पर 0 रखेंगे तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर निकल कर आएगा 600। और इस प्रकार हम यहाँ पर अगर यक्स का मान 60 और यहाँ पर 9y का मान 0 रखेंगे तो हमारा निकल कर आएगा, यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा 180 ही होगा यहाँ पर। और इसी प्रकार हम 10, 0 इसमें रखेंगे समीकरण में, तो हमारा निकल कर आएगा जेड बराबर 30, हमारा जेड बराबर 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जेड का मान कब अधिकतम और न्यूनतम होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि जेड बराबर 3x प्लस 9y का मान बिंदु -15, 25 और 60, 0 पर अधिकतम यहाँ पर अधिकतम, जबकि 10, 0 पर न्यूनतम होगा। यही हो जाएगा हमारा ये आंसर। लिख देंगे यहाँ पर कि जेड बराबर 3x प्लस 9y का मान बिंदु इतना -15, 25 और 60, 0 पर अधिकतम, जबकि 10, 0 पर न्यूनतम होगा। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह मानकर चलिए कि इस वर्ष भी आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा।